Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। आप लगातार देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह की स्थिति इस वक्त है, लगातार एलओसी यानी क्रॉस बॉर्डर से फायरिंग की जा रही थी, मोर्टार दागे जा रहे थे, गोले बारूद गिराई जा रही थी, जिसके बाद आपने देखा होगा कि कल यानी 8 मई को खबर आती है कि कई जगहों पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई थी, जिसके बाद ब्लैकआउट किया गया था। इसके बाद तमाम ऐसी तस्वीरें, ये सब चीजें आप देख रहे थे। लेकिन अभी तक का जो ताजा अपडेट है और किस स्थिति में भारत और पाकिस्तान इस वक्त खड़े हैं, इस पर बात करेंगे। और बात यह भी करेंगे कि एस्केलेशन जो सीढ़ियां होती है, यानी किसी भी दो देशों के बीच में जिस तरह से अभी माहौल भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ऐसी स्थिति में जंग जैसे जो हालात बन जाते हैं, आखिर कौन सी स्थिति में ये दोनों कंट्री खड़ी है। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में जिस तरह से 26 सैलानियों को निशाना साधा गया था, जिसमें गिन गिन कर मांग उजाड़ी गई थी, यानी मर्दों को निशाना बनाया गया था, जिसमें 26 लोगों की, बेकसूर लोगों की जान जाती है। इसके बाद भारत बकायदा प्लानिंग करता है, रिटेलिएट करता है, क्योंकि आपने शुरुआत की थी वॉर, जो चीज़ें थी वहाँ से, जिस तरह से पहलगाम में आपने टेरर अटैक को अंजाम दिया था, तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं खुली चुनौती दे दी थी टेररिस्ट का। आप हौसला देखिए कि बैसरन घाटी में इस तरह से दर्दनाक, खौफनाक हत्या को अंजाम देते हैं और इसके बाद कहते हैं कि जाओ अपनी सरकार को बता देना कि किसने इस तरह के आतंक को फैलाया है। इसके बाद भारत ने भी बाकायदा इसकी प्लानिंग की, जिसके बाद आपने देखा होगा कि 7 मई को कैसे पाकिस्तान के अंदर, यानी भारत की सरजमीन में रहकर पाकिस्तान को भेद डाला। वहां पर 9 ठिकानों को, आतंकी जो टेरर कैंप थे जहां पर आतंकियों को प्रशिक्षित किया जा रहा था, उन टेरर कैंप को निशाना साधा जाता है। इसके बाद पाकिस्तान फिर भी रुकता नहीं है। ये था क्योंकि पाकिस्तान ने पहला अटैक किया था पहलगाम में। इसका रिटेलिएट भारत ने जवाबी कार्रवाई दी थी और वो 9 ठिकानों को टारगेट किया था, और वो भी आतंकी कैंप को। इसके बाद पाकिस्तान उस अपनी हरकत से बाज नहीं आता, एलओसी पर लगातार सीज फायर करता है, शेलिंग करता है, जिसमें आपने देखा होगा कि पुंछ में 16 मौत हुई थी। अब भारत को इसका जवाब देना था। भारत लगातार जिस तरह से पाकिस्तान अपनी हिमाकत कर रहा है, जिस तरह से वो तमाम चीज़ें हो रही हैं, फिर भी वो सबक नहीं ले रहा। ऐसी सूरत में भारत जैसे जैसे पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है, उसका भरपूर पुरजोर विरोध कर रहा है और उससे जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है भारत। बता दें कि वो अपने सरहद में रहकर इस तरह से चीज़ें कर रहा है, जिसके बाद आपको बता दें कि भारत के सरजमीन जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं, चाहे वो गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, जम्मू कश्मीर की बात कर ले, तमाम जो बीएसएफ है वहां पर मुस्तैदी से तैनात है, और जिसकी वजह से इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आपको याद होगा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसके बाद से खबरें आ रही हैं। इसी बीच पाकिस्तान लगातार इस तरह की हिमाकत कर रहा है कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करता है, वहां से मिसाइलें दाग रहा था, गोले बारूद दाग रहा था, जिसके बाद कल हमने कई ठिकानों पर, आपको बता दें कि कई जगह पर ब्लैकआउट्स किया गया था, जिसमें नाम ये सामने आता है कि जो श्रीनगर था, जम्मू, पठानकोट, इसके साथ ही चंडीगढ़, जालंधर, बीकानेर, जैसलमेर, भुज, ऐसे तमाम जगह थे जहां पर ब्लैकआउट्स किया गया था। यानी ये ठिकाने थे जहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक किया था, यानी हवाई फायरिंग की थी, जिसके बाद भारत में मौजूद सुदर्शन यानी S-400 मिसाइल से ही सभी तमाम जो स्काइज में जो भी एक्टिविटी हो रही थी, वहां पर भारत उन्हें भेदने में, यानी उन्हें न्यूट्रलाइज करने में कामयाब होता है। और इस तरह से तमाम जो पाकिस्तान अपनी ओर से कार्रवाई कर रहा था, इसका जवाबी कार्रवाई भारत दे रहा था। और इस तरह से आपको बता दें कि जो स्टेज वॉर है, यानी पहला जो सीढ़ी था एस्केलेशन का, जो पाकिस्तान ने पहलगाम के द्वारा दिया था, इसके बाद दूसरी सीढ़ी थी कि इन्हें कूटनीति द्वारा चीज़ें समझाई जाए, लेकिन वो शायद समझने को तैयार नहीं है। पहला यही होता है कि अगर उसने एस्केलेट किया था तो कूटनीति द्वारा ये चीज़ों को समझाने की कोशिश होती है, बताने की कोशिश होती है, लेकिन पाकिस्तान का आपने रवैया देखा होगा कि किस तरह से उसका रवैया है, जिसके बाद वो कोई कार्रवाई नहीं करता। अब इसके बाद
आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाता है, यानी इकोनॉमिकली फाइनेंशियली आपको वीक किया जाता है उस कंट्री को। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहलगाम टेरर अटैक को अंजाम दिया गया था, इसके बाद भारत ने 5 ऐसे बोल्ड स्टेप लिए थे जिसमें एक सिंधु ट्रीटी को होल्ड कर दिया था, और लगातार पाकिस्तान को फंडिंग के लिए भी वो ग्लोबली भी ये चीज़ें कर रहा है कि जिस तरह से वो टेररिस्ट को पनाह देता है, जिस तरह से वो टेररिस्ट को वहाँ पर ट्रेनिंग देता है, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगना चाहिए, यानी उसे ग्रे लिस्ट में लाने की भी बात की जा रही है। इसके साथ ही बता दें कि अब तीसरा स्टेज जो होता है सैन्य तैयारी, यानी सैन्य बलों की तैनाती और युद्धाभ्यास। आपने देखा होगा कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो लगातार खबरें सामने आ रही है, जो लगातार प्रेस रिलीज किया जा रहा है, इसमें यही कहा जा रहा है कि बीएसएफ हो, अर्धसैनिक बल हो, इसके साथ ही तमाम हमारे ऑफिसर्स हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और बॉर्डर की सिक्योरिटी फोर्स जो होते हैं उन्हें मुस्तैद कर दिया गया है। ऐसी सूरत में जिस वक्त वो बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं, तब आज के देश में जो लोग हैं वो सुकून से या चैन से वहाँ पर हैं। यानी जो तीसरा स्टेप होता है सैन्य बलों की तैनाती, यानी बॉर्डर को सिक्योर करना और अपने जो कंट्री का जो बॉर्डरिंग एरिया है, कंट्री को सेफ जोन में रखना, और कंट्री के लोगों को जिस तरह से मॉक ड्रिल के तहत बताया गया था, उन्हें समझाया गया था कि ऐसी सूरत में क्या करे क्या ना करे, ये पूरी तरह से प्लानिंग की गई थी, जिसमें जो इंडियंस हैं उन्होंने भी अपना रोल निभाया। जिसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से कल ब्लैकआउट्स हुए थे, जिसके बाद लोग वहाँ पर लाइटें ये सब ऑफ कर दिए थे। और इसके बाद आपको बता दें कि ड्रोन मिसाइल्स जो जम्मू और पठानकोट उधमपुर में हुआ था, इसका जवाब दिया भारत ने जमकर। इसके साथ ही आर्टिलरी अखनूर और राजौरी पुंछ ये जगह पर भी हुआ था। इसके अलावा आपको बताया तो जैसलमेर, बीकानेर, इन डिस्ट्रिक्ट में भी ये चीज़ें हुई थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की जा रही थी। और इसी दरमियान भारत लगातार, क्योंकि भारत की पैनी नज़र बनाए रखा है कि अगर नो फ्लाई जोन भी घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई स्टेट्स में जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं, स्कूल की छुट्टियां जो है स्कूल में छुट्टियां दे दी गई हैं ताकि कोई हलचल ना हो, सिविलियंस का कोई एक्टिविटी ना हो। और सख्ती से पैनी नज़र रख कर पाकिस्तान अगर कोई भी हिमाकत करता है, कोई भी चीज़ें एक्टिविटी करता है, क्योंकि उसे आदत है अंधेरे का सहारा लेने के लिए। इसी दरमियान आपने देखा होगा कि 8 मई में कैसे उसने इस तरह से भेदा था कि रात का समय था और उसका फ़ायदा उठाता है। इस दरमियान यहाँ पर भारत में सायरन बजाई जाती है और जगह जगह पर ब्लैकआउट्स किया जाता है, जिसके बाद भारत के सरजमी से जो S-400 मिसाइल है उसने अपनी नज़र बनाई रखी थी और हवा में ही बम जो फेंके जा रहे थे उससे वो टारगेट करके वहाँ पर वो चीज़ों को डैमेज कर दे रहा था। यानी किसी भी तरह से पाकिस्तान के जो नापाक इरादे थे, क्रॉस बॉर्डर करके वो जिस तरह से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, उससे एक एक कर हर एक चीज़ को भारत डटकर सामना करता है और उससे जवाबी कार्रवाई भी करने की मांग कर रहा था। और इस तरह से आपने देखा होगा कि कैसे उसने अटैक किया और इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई किया और पाकिस्तान जो है इस वक्त किस स्थिति में खड़ा हुआ है। अब एस्केलेशन लैडर के स्टेप जो होते हैं, चौथे स्टेप की बात करेंगे। इस स्टेप में बताया ये जाता है कि यहाँ पर या तो सर्जिकल, या तो एयर स्ट्राइक, या तो सैन्य झड़प, या तो गोलाबारी। आपको बता दें कि लगातार जैसे भारत कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि पहलगाम अटैक को पाकिस्तान ने अंजाम दिया था, जिसके बाद एस्केलेशन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद भारत इसका जवाबी कार्रवाई करता है और 7 मई को वहां जाकर 9 ठिकानों को, आतंकी टेरर कैंप जो है उसको नेस्तनाबूल कर देता है। और इसके बाद पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आता, वो फिर से सीज फायर करता है, यानी वो अपनी गतिविधियों को इंगेज करता है। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि चौथे स्टेप में है जहां पर इस तरह के दोनों सेना अब आमने सामने खड़ी है। हालांकि आपको बता दें कि भारत ने सैन्य कोई भी कार्रवाई नहीं की थी इनके सेना बल पर, यानी पाक सेना पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। जितने आतंकी टेरर थे उनको निशाना बनाया गया था, जितने आतंकी कैंप थे उनको निशाना बनाया गया था। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत में हिमाकत की जगह जगह पर, जहाँ पे हेडक्वार्टर हो, चाहे फिर डिफेंस सिस्टम की जो वेपन्स एंड ऑल चीज़ें थी, वहाँ को टारगेट कर रहा था। कई सिक्योरिटी रीजंस आ रहे हैं जिसकी वजह से हम आपको पूरी डिटेल्स नहीं बताएंगे, लेकिन इस तरह से उसने जो टारगेट किया था उस टारगेट को भेदने में, क्योंकि उसका जो टारगेट सेट था उसे भारत द्वारा नाकाम कर दिया जाता है और न्यूट्रलाइज उसके वेपन्स कर दिए जाते हैं, जहां पर पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है और काफ़ी उसे नुकसान का सामना भी करना पड़ा होगा।
इसके बाद आपको बता दें कि एस्केलेशन की जो 5वीं सीढ़ी मानी जाती है वो खुले तौर पर थल, वायु और नौसेना के साथ जंग मानी जाती है। इसी कड़ी में जैसे कि आपने देखा होगा कि एस्केलेशन भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इस वक्त की स्थिति है वो गंभीर से गंभीर बनती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान है कि बाज नहीं आ रहा और भारत है कि उसे जवाब तो देगा। क्योंकि अगर आपने आंख उठाया है यहाँ के बहन बेटियों पर, आपने इस तरह से उन्हें उनकी मांग सुनी की है, तो इसकी कार्रवाई तो भारत की ओर से बनती है और जो जवाबी कार्रवाई उन्हें मिल रही है, फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। एस्केलेशन लैडर की अगर 6वीं सीढ़ी की बात करें तो इसमें आता है कि न्यूक्लियर वेपन्स यानी न्यूक्लियर हमले की धमकी देना। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के कई मिनिस्टर्स हैं, उनकी आमतौर पर बयान सामने आ रहे थे पहलगाम अटैक के बाद ही कि चाहे उनकी गोरी मिसाइल हो, चाहे तमाम ऐसे वेपन्स का नाम ले रहे थे जिसमें वो इनडायरेक्टली भारत को चेतावनी दे रहे थे। लेकिन भारत भी अपनी डिफेंस सिस्टम जो भारत की इस वक्त दिख रही है वो तमाम विश्व में देखी जा रही होगी कि कैसे भारत डटकर अपने बॉर्डर को सेफ रखा हुआ है, अपने सिटीजन्स को सेफ रखा हुआ है, और अगर पाकिस्तान वहां से कोई कार्रवाई करता है तो इसका वो जवाबी कार्रवाई भरपूर दे रहा है।